प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने अपने अपार कृपा से, अपने अपार करुणा से हमें एक बार फिर अपनी छत्र छाया में एकत्रित किया है। हालेलुया। हमें मालूम है हम लोग कई प्रकार के प्रतिकूल सिचुएशन से गुजरते हैं। हमारे जीवन में हर टाइम खुशी नहीं होती। हम दुखों का भी सामना करता है, बीमारियों का भी सामना करता है, कर्जों का, क्लेशों का, संकटों का सामना करता है। लेकिन वचन में साफ लिखा है, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। स्तोत्र 118 का 5। संकट परेशानी के समय में हमें प्रभु को पुकारना है, तब हमें पता चलता है कि ये संकट परेशानी का मतलब क्या है, हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियां क्यों आते हैं। आइए प्यारे भाई बहनों, आपका सिचुएशन कुछ भी हो, आज इस वक्त प्रार्थना करें, समर्पित करें। मैं आपके साथ मिलकर इस वचन के साथ प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्रभु आज इस छत्रछाया प्रार्थना में भाग लेने वाले, इस वक्त हमारे साथ जुड़ने वाले प्रत्येक भाई बहनों को मैं आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ। आपका जीवित आत्मा आज एक एक को टच करे, स्पर्श करे। इनके जीवन में जो सूखी हड्डी की जैसे अवस्था है, सिचुएशन है, उससे प्रभु जी इनको नवजीवन प्रदान कर, इनके जीवन में आशीष आ जाए, बरकत आ जाए, बीमारियों से छुटकारा मिल जाए, शैतान की ताकतों से प्रभु जी छुटकारा मिल जाए, अपने परिवार में, अपने पारिवारिक रिश्ते में आशीष आ जाए। हर प्रकार के सिचुएशन से प्रभु आप इन्हें आज बचाइए। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है योहन 14:14 में, तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। ये हमारा कॉन्फिडेंस का वजह है प्यारे भाई बहनों। इसलिए अपने ज़रूरतों को रखें, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दे और प्रार्थना करें, प्रभु का सामर्थ्य आज वो हमारे जीवन में प्रकट करे। आमीन। आज आपके सामने वचन है रोमियों का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 28, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28। ये आप लोगों को परिचित होगा क्योंकि आप में से कई लोग इस वचन को जानते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। मैं एक बार फिर पढ़ूंगा, रोमियों का 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। बोले हालेलुया। यानी ईश्वर को जो प्यार करते हैं और ईश्वर जिसको बुलाया है, प्रभु उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करते हैं। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी मुझे याद है, कई साल, करीब 3-4 साल इस वचन को मैं बिल्कुल माना ही नहीं। ये वचन मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं अपने घर का सबसे छोटा हूँ, मेरी दीदी तीसरे नंबर का, हम 8 बच्चों में। तो अभी संसार में तो एक ही बहन है मेरा, तो मैं उसको बहुत प्यार करता था और शादी हो गया, बच्चे हो गए। जीजा जी के साथ भी मेरा अच्छा खासा प्यार था और 99 में जीजा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। पता चला उनका लंग्स ख़त्म है और हमने उनको ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली तक लेकर आया, लेकिन लंग्स ट्रांसप्लांट करने के लिए बता रहा था। लंग्स यानी फेफड़े का ट्रांसप्लांट उस समय नहीं हो रहा था इंडिया में। तो हार्ट का वगैरह होता है, किडनी का होता है, लेकिन लंग्स का नहीं हो रहा था। तो हमारे पास इतना और कुछ सुविधा नहीं था, इसलिए उसका ट्रीटमेंट कर नहीं पाया, आगे जाके विदेश में वगैरह जाने का, और ये हो नहीं पाया। और 99 में नवंबर 29 को मेरा जीजा जी का डेथ हो गया। तो मैं ये समझ नहीं पाया, इसको बर्दाश्त कर नहीं पाया। मैं तो अपने फॉर्मेशन में था, पंजाब में ही था। बोले हालेलुया। मुझे
ये बहुत बुरा लगा ये वचन, क्योंकि प्रभु को जो प्यार करता है, उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, उसके लिए सभी बातों में उनके कल्याण के लिए प्रभु काम करता है, उनकी सहायता करता है ना। मैंने सोचा इसमें क्या कल्याण है। मेरी बहन विधवा बन गई, 2-3 बच्चे हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आया। 10 साल के शादी मुश्किल से, और मेरे बहन तो मेरे परिवार के लिए बहुत सपोर्ट किया था, और मात्र 40 साल की उम्र में विधवा होगी, मेरे को समझ नहीं आया। तो मेरा 4 साल लगा जब मैं पुरोहित बना। मेरा अपॉइंटमेंट दिल्ली डायसिस में हुआ। वहाँ पर प्रभु मेरे से बात की। प्रभु ने एक रात को मेरे से कहा, थॉमस, दुख तकलीफ ईश्वर को तुम्हारे जिंदगी में आने वाला दरवाजा है। दुख तकलीफ, सफरिंग इज अ डोर थ्रू विच गॉड एंटर्स आवर लाइफ। दुख तकलीफ एक दरवाजा है जिसके द्वारा ईश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करता है। मैंने प्रभु से कहा, मेरे जीवन के चारों तरफ दुख तकलीफ ही हो, दरवाजा ही दरवाजा हो, जैसा भी हो आप मेरे जीवन में प्रवेश करो। प्यारे भाई बहनों, 4 साल लगा मेरे को इस चीज़ को क्या है बर्दाश्त करने के लिए, या प्रभु के साथ मेल होने के लिए। ये वचन उसके बाद में बोलना शुरू किया, नहीं तो मैं प्रवचन ही नहीं करता था। हालेलुया। सो प्यारे भाई बहनों, आसान नहीं होता है। मैं शायद आज भी समझा नहीं है कि प्रभु ने क्या कल्याण किया है इससे, किसी के डेथ से क्या कल्याण होता है। पर एक चीज मेरे को समझ आया प्यारे भाई बहनों, अब जो कोई भी मेरे सामने आएगा ऐसा संकट लेकर, ऐसा मृत्यु को देकर, ऐसे परेशानी को लेकर खड़े होंगे ना, मैं उनका दर्द तो समझ सकता हूं, उनके आंसू की कीमत क्या है समझ सकता हूं, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूं। इसलिए ये चीज़ का मतलब क्या है मैं समझता हूं। और मुझे एक चीज़ समझ आया, मेरा ईश्वर मेरे लिए कुछ भी बुरा नहीं करेगा। मैं समझूं ना समझूं, एक चीज़ मुझे पता चला कि प्रभु दुख तकलीफ के द्वारा हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हमारे बुराई के लिए नहीं है। क्योंकि हर चीज़ हमारे समझने का नहीं होता है, कुछ बातें हमें महसूस करना पड़ता है, कुछ चीज़ें क्या है हमारे दिमाग की बात नहीं है। दिमाग से समझना या हर सवाल का जवाब मिलना ये कठिन है। कई चीज़ें हमें समर्पण करना पड़ता है, क्योंकि मेरा खुदा मेरे लिए कुछ भी बुरा नहीं करेगा। क्योंकि मेरे लिए बाइबल में सबसे कठिन 2 वचन लगता है मेरे लिए, उसमें से एक यही तो है रोमियो का 8:28, दूसरा है स्तोत्र संख्या 145 का 17, साम 45:17। अनफॉर्चुनेटली हिंदी बाइबल में ये ऐसे लिखा है, बाकी बाइबल में कुछ और लिखा है। इसलिए हिंदी बाइबल में लिखा है, प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है, वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। ये समझना बहुत मुश्किल है। प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है, वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। जब किसी का डेथ हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का घर बर्बाद हो गया, नेचुरल कैलामिटीज में घर प्रियजन सभी नष्ट हो जाते हैं, उससे हम कैसे बोल सकता है। उस वक्त उस बातों से गुजरना बहुत कठिन है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा प्यारे भाई बहनों, ये वचन एक बार आपको समझ में आएगा, टाइम तो लगेगा लेकिन समझ आएगा ना, फिर आपका जीवन में शिकायतें नहीं होगा। क्योंकि मेरा यीशु जो मुझे जान देकर प्यार करता है ना, खरोच भी होने नहीं देता है। अगर वो अलाउ कर रहा है तो वो अपना समझ लिया है हमें, क्योंकि वो पराये को दुख तकलीफ में शामिल नहीं कराते हैं। अपने पुत्र को ही उसने क्रूस दिया था। तो अगर आपको क्रूस मिल रहा है प्रभु के तरफ से, आपके गुनाहों के वजह से नहीं, प्रभु के तरफ से आपको क्रूस मिल रहा है, ये आप खुश नसीब समझो, क्योंकि ईश्वर ने आपको अपना समझ लिया, अपना बेटा बेटी। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, दुख तकलीफ इसलिए कोई बुराई नहीं है। ईश्वर के
हमारे साथ गहरा रिश्ता का एक निशान है। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, आज हिम्मत के साथ बोलिए, प्रभु आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए। क्योंकि विपरीत परिस्थिति से ना, जब परिस्थितियां प्रतिकूल है, ये वचन बोलना आसान नहीं है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये वचन को डाइजेस्ट करना बड़ा आसान है। लेकिन एक बार फिर पढ़ के देखो, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, याद रखिएगा, जो ईश्वर को प्यार करते हैं और उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, ईश्वर के साथ बने रहिए, ईश्वर को प्यार करते रहिए और महसूस कीजिए कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और ईश्वर ने मुझे बुलाया है उसके साथ क्रूस उठाने के लिए, तकलीफ उठाने के लिए। और इस तकलीफ और क्रूस के बाद एक पुनरुत्थान मेरे लिए इंतजार कर रहा है। जितने वो लोग कैंसर से गुजर रहे हैं, लाइलाज बीमारियों से गुजर रहे हैं, दुख के हालात में बिस्तर से, हॉस्पिटल से, अलग अलग मुश्किल परिस्थितियों से मेरे साथ इस वचन सुन रहे हो, प्यारे भाई और बहनों, हिम्मत रखो, ढारस रखो। दुख तकलीफ एक बोझ नहीं, एक पनिशमेंट नहीं। प्रभु आपको अपना बेटा बेटी समझ गया है। उसके पुत्र पुत्री के भांति ये दुख तकलीफ को उठाइए और समर्पित कीजिए। आपके लिए कलवरी दी एंड नहीं है, वहां पर एक नई शुरुआत है। पुनरुत्थान तक आपकी आशा को बरकरार रखिए। इस दुख तकलीफ से टूटना नहीं चाहिए, बल्कि और मजबूत होकर प्रभु में बने रहिएगा। क्योंकि प्रभु की योजना आज या कल आपको समझ आएगा। वो आपके कल्याण के लिए सब कुछ बदल कर रखेगा। बोले हल्लेलुया। मैं इस वक्त एक और वचन मेरे मन में याद आते हैं, वो है उत्पत्ति का 50 का 20। उत्पत्ति 50 का 20 में हम इस प्रकार पढ़ते, प्यारे भाई और बहनों, आपने हमारे साथ बुराई करनी चाही, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणित कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। आपने हमारे साथ बुराई करनी चाही, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणित कर दिया। You did it to harm me, but God turned everything for my good and my welfare. यूसुफ कहता है। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को आपके दिल के करीब रखिएगा और प्रभु से कहे, प्रभु तेरा वचन मुझ में पूरा हो जाए, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्रार्थना करें प्यारे भाई और बहनों, जितने भी लोग दुख के गहराई में कई सालों से हैं, डिप्रेशन में हैं, प्रभु जी आज ये वचन उनके जीवन में, इन भाई बहनों के जीवन में महान कार्य करे। इस हालात से बाहर आने के लिए, इस दुख के, किसी के मृत्यु के कारण, कोई एक्सीडेंट के कारण, जॉब छूटने के कारण, कई प्रकार के बच्चे को खो जाने के कारण, अबॉर्शन होने के कारण, काफ़ी दुख की हालातों में बैठने वाला मेरे प्यारे भाई बहनों के जीवन में आज ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। इनके जीवन से इनके दुख तकलीफों को दूर करके सभी बातों में उनके लिए कल्याण के लिए सभी बात बदल कर रखिए। प्रभु ये दुआ मैं करता हूँ आपके अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज पुरोहिताई का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर सिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे प्रभु की चित्र चाय प्रार्थना में ठीक 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे। वचन पर मनन करते रहिए प्यारे भाई बहनों। वचन को इस्तेमाल कर दीजिए अपने जीवन में। इस वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ शेयर करना जरूर अपना करते हुए समझिए और आगे बढ़कर करने का कष्ट कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।